तो राधे राधे। आज हम महाराज से यह जानेंगे कि हमारे परिवार का बिगड़ने का क्या रीज़न हो सकता है, हमारा परिवार क्यों बिगड़ जाता है। तो चलिए महाराज जी से सुनते हैं महाराज जी ने क्या कहा। हमारा जो परिवार बिगड़ रहा है उसका कारण है हम शासन नहीं कर पा रहे। सही बात, पक्की बात समझ लीजिए। नहीं, अगर छोटेपन से शासन हो बच्चों का सबका तो बहुत मर्यादित बच्चे हो जाएं, लेकिन छोटेपन से तो मोबाइल पकड़ा दिया जाता है और छूट दे दी जाती है। माता पिता अपनी मस्ती में रहते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं। जब वो सयाने होते हैं फिर वो समझते नहीं। तो महाराज जी ने बताया कि परिवार बिगड़ने का रीज़न होता है हम उन पर शासन नहीं कर पाते हैं। हम अगर उन पर बचपन से शासन करते, अच्छे संस्कार, अच्छे बुद्धि ज्ञान देते तो परिवार बिगड़ने का नौबत ही नहीं आती और ना कभी हमारा परिवार बिगड़ता। और हम क्या करते हैं, बचपन में ही फ़ोन दे देते हैं ताकि माता पिता अपने छुटकारा से दूर हो जाए, और वो जब बड़े हो जाते हैं तो आपकी बात नहीं सुनते हैं और गुस्सा करते हैं। और जब माता पिता किसी चीज़ को लेकर समझाया जाता है या फिर उसे डांटा जाता है तो फिर वो सुसाइड करने तक की कोशिश करते हैं। तो फिर माता पिता सोचता है कि इससे अच्छा तुम जो कराए करो, क्यों तुम्हें समझाने जाए या फिर तुम्हें डांटा जाए। इसी तरह धीरे धीरे बच्चे बिगड़ जाते हैं। अब हम महाराज जी से यह जानेंगे कि ब्रह्मचर्य क्या है और डिप्रेशन से कैसे बाहर आ सकते हैं। तो चलिए महाराज जी से सुनते हैं। हमारा जब ब्रह्मचर्य निकल जाता है तो हमारी स्मृति शक्ति लो हो जाती है और निगेटिव चिंतन बढ़ने लगता है। ये हम आपको पक्की बात बता रहे हैं। जब हमारा ब्रह्मचर्यहीनता जितनी बढ़ती चली जाएगी तो ओवर थिंकिंग उतनी बढ़ती चली जाएगी और निगेटिव चिंतन बढ़ता चले जाएगा। तो उसको जहाँ विश्राम है उसका नाम डिप्रेशन है। और जब हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, पवित्र भोजन, तो हमारा पॉजिटिव चिंतन होगा। तो हम विपत्ति में भी जहाँ हमें फंसना चाहिए वहां भी हम निकल जाएंगे पॉजिटिव चिंतन के प्रभाव से। तो आज जो हमारा समाज है ये समझने नहीं चाहता कि ब्रह्मचर्य क्या है, व्यसन रहित जीवन क्या है, पवित्र जीवन क्या है। तो महाराज जी ने बताया कि जिस किसी का ब्रह्मचर्य निकल जाती है उसका सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और वो धीरे धीरे नेगेटिविटी में चली जाती है। उसकी सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे नकारात्मक होने लगती है और धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। और वही कोई ब्रह्मचर्य में रहता है, अच्छे भोजन करते हैं, अच्छे व्यवहार करते हैं, तो वो किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कैसे भी बुरी स्थिति में क्यों ना हो, वो बाहर निकल आते हैं। तो मैं सभी से एक ही चीज़ कहूँगा कि अच्छे कर्म करते रहें, बूढ़े बुजुर्गों का सेवाएं करते रहें, क्योंकि जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेंगे। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।